हाय, वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज का जो हमारा वीडियो है हम ये देखेंगे कि आपकी जो मलेरियल साइकिल होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है विच इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये हमने क्लास 11 आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। यहाँ पे वो किस तरीके से अपनी साइकिल जो है वो कंटिन्यू करता है, ये हमको इस पूरे जो वीडियो है उसमें देखना होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ मलेरिया की, बहुत भयानक बीमारी है। लाखों लोग स्पेशली मॉनसून में इससे इन्फेक्ट होते हैं। कुछ कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका, वहाँ और ज़्यादा दिक्कतें हैं। कभी कभी लोग इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। इसकी जो आपकी हम अगर बात करें तो जीनस जो है वो है आपका प्लाज्मोडियम, और इसकी अलग अलग यू कैन से स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा यू कैन से डेंजरस होता है, और कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है उसके रिलैप्सेस भी बहुत कॉमन होते हैं। यानी आपको मलेरिया हुआ, आप ठीक हुए, और उसके कुछ टाइम बाद आपको फिर से मलेरिया हुआ, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। ये एक्चुअली ये जो हम बात कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि जो आपका मलेरिया है, प्लाज्मोडियम जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। तो ये 2 होस्ट कौन से हैं और कैसा होता है, चलिए ये सब इसी वीडियो में देखते हैं। प्लाज्मोडियम को आपको 2 होस्टों के थ्रू देखना पड़ता है, ठीक है। देयर आर 2 होस्ट दैट अ प्लाज्मोडियम नीड्स। तो पहला है हम लोग यानी कि ह्यूमंस, और सेकेंड है आपके फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये जो 2 होस्ट होते हैं आपके, इनके थ्रू प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। अब ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले जो होता है कि आपकी जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसको हम FAM लिखेंगे। क्या लिखेंगे? FAM लिखेंगे, ताकि शॉर्ट में आप कंफ्यूज ना हो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, राइट। अब होता क्या है कि कोई एक आपका हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, राइट। आपका कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। अब इसको आपकी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है, राइट। हम लिखेंगे इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये बाइट करेगी। अच्छा, ये बाइट करेगी ऑब्वियसली ब्लड सक करने के लिए। ब्लड क्यों चाहिए होता है? बिकॉज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, इट हैज़ टू ले एग्स। तो एग्स की न्यूट्रिशन के लिए इसको ब्लड चाहिए होगा। अब यहाँ पे जब ये ब्लड सक करती है, राइट, उससे पहले क्या होता है कि जैसे ही ये यू कैन से कि जो ट्यूब होती है जिससे ये ब्लड सक करेगी, वो जैसे ही आपकी स्किन में डालेगी, उससे पहले ये अ बिट ऑफ सलाइवा जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की है वो इंजेक्ट करेगी आपकी बॉडी में। क्यों? सो दैट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत एप्ट है कि अगर हमारी ब्लड वेसल इंज्योर होती है तुरंत क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर ये जैसे ही सक करने की कोशिश करेगी, तो जैसे ही ट्यूब आई, आपकी बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स है, कैपिलरीज है, इंज्योर्ड हो गई ब्लड वेसल, तुरंत क्लॉटिंग होगी। तो ये अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है ताकि जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग है वो ना हो। अब सबसेट है, सलाइवा इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जा चुका है, इसने बाइट किया, ब्लड सक किया। नाउ इट सो हैपेंस कि जैसे ही इसने सलाइवा पुट किया था जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, उसके साथ साथ एक थोड़ी सी डेंजरस चीज जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स ये भी आपके हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर चले गए। ये स्पोरोजोइड सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्टेज होती है, यानी कि जो आपका इन्फेक्शन है
वो सबसे बुरी तरीके से इन्हीं से कॉज होता है। प्लाज्मोडियम जो है इन्हीं के थ्रू अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करेगा, राइट। अब स्पोरोजॉइड्स भी इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आ चुके हैं, राइट। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा। हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो था, सबसे पहले उसकी लिवर में आपके ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं जाएंगे, बिकॉज अब ये आपके ब्लड में है तो कहीं भी जा सकते हैं। बट ये लिवर में जाते हैं जहाँ पे हैं आपके हिपैटोसाइट्स, एसेंशियली योर लिवर सेल्स। तो जब ये हिपैटोसाइट्स के पास चले जाएंगे, सेल्स को ये इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन उनसे रिसीव करके these will reproduce asexually। ये धीरे धीरे करके अपने आप को बनाना शुरू करेंगे, राइट। अभी गैमेटोजेनेसिस या गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, अभी ये सिर्फ अपने आप को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जब एक स्टेज आएगी, ये सेल्स को बर्स्ट करके, ठीक है, क्या किया इन्होंने, सेल्स को बर्स्ट किया और ये अब आपके ब्लड में आ गए। अब ये ब्लड में जैसे ही आएंगे, ये यहाँ पे सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड इनकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो बर्स्ट होना स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे आरबीसी बर्स्ट होंगे, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हीमोजॉइन। और ये हीमोजॉइन जैसे ही रिलीज होगा, जो आपकी रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फीवर की, चिल्स की, ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिम्टम्स कब आए, सिम्टम्स आए जब आपका ब्लड इन्फेक्ट हुआ, जब आपके आरबीसीज रप्चर होना स्टार्ट हुए। तो इतने दिन में यू कैन से टाइम लगेगा। और इसीलिए ये जो पीरियड है कि आपको इन्फेक्शन तो हो गया था लेकिन उसके सिम्टम आने में जो टाइम लगा, इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जब इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन से लेके आपको फर्स्ट साइन या सिम्टम आने तक जितना टाइम लगेगा, सो दैट इज योर इंक्यूबेशन पीरियड। हुआ। अब क्या हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, आप बीमार हो गए हो। अब यहाँ पे फर्दर जो आपका रिप्रोडक्शन है वो चलता जाएगा। ये अभी भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। नाउ लेट अस से कि एक और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आ गई एंड वो इस, अब जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग था वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसका उसने ब्लड सक किया, ब्लड सक्ड बाय अनदर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब ये दूसरे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर जा चुके हैं और यहाँ पे जो आपके गैमेटोसाइट्स थे, नाउ दे विल टेक प्लेस। गैमेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल, एंड दे विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द गट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। वहाँ पे आपके स्पोरोजॉइड्स की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे क्या बन गए आपके स्पोरोजॉइड्स। और ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर जो सलाइवा है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड्स तक चले जाएंगे। तो अब जो आपकी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो थी वो भी इन्फेक्ट हो चुकी है और ये फिर से जब किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, ये साइकिल पूरी चलेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे इतना जो पार्ट है that is taking place inside of the female anopheles mosquito, ये वाला जो पार्ट है ये किसके अंदर हो रहा है, आपका ह्यूमंस के अंदर। सो एसेंशियली दो होस्ट हो गए आपके, राइट। और इस तरीके से जो आपका प्लाज्मोडियम है वो एक के बाद ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता चला जाता है और यही पूरी साइकिल है। सो एक बार फिर से देखें, चलिए। नॉर्मल फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसने किसी इन्फेक्टेड को बाइट किया था, अब उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है।
अब देखते हैं, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, सलाइवा में आपके क्या है, क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के फैक्टर्स हैं, बट उसके साथ साथ और चीज़ क्या है आपकी, स्पोरोजॉइट्स, है ना। तो अब जब इसने सलाइवा क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्ट किया, उसके साथ प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर चले गए। अब यहाँ से ये इनके लिवर में जाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्स्टिंग ऑफ सेल्स, न्यूट्रिशन लेते जाएंगे, वहाँ से निकल के अब ये ब्लड में आएंगे, तब आपके ये आरबीसीज को रप्चर करना स्टार्ट करेंगे, अभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, हीमोजॉइन जो है वो रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपको फीवर और चिल्स जैसी जो प्रॉब्लम होती हैं वो आऊंगी। उसके बाद में जब ऐसे किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड आपकी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो सक करेगी, तो उसके अंदर ये जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड आपके यू कैन से की ऑर्गेनिजम्स थे वो चले जाएंगे, और वहाँ पे उसकी गट में गैमेटोसाइट्स फॉर्म होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ, दे विल फर्दर रिप्रोड्यूस, और स्पोरोजॉइट्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोरोजॉइट्स इज द इन्फेक्शियस स्टेज, और ये फिर जब किसी वापस से हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, फिर से प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज योर साइकिल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर दें, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। रिवाइज करें, अगर कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैम ये एक्सप्लेन कर दे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, लेट मी नो। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट सच वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। तब तक पढ़िए, ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।